आखिर क्यों ऋषभ पंत आईपीएल के इस मैच में अपनी इनिंग को डिक्लेयर करने लगते हैं, और क्या हुआ जब हरभजन सिंह ने अपनी मालकिन नीता अंबानी को गोद में उठा लिया। और रोहित शर्मा को आपने छक्के मारते तो हमेशा देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि रोहित शर्मा आईपीएल के एक मैच में हैट्रिक भी ले चुके हैं। वेल, अगर आपने आईपीएल देखना अभी शुरू किया है तो आईपीएल के ये गोल्डन मोमेंट्स आपने जरूर मिस कर दिए होंगे, और अगर ये मोमेंट्स नहीं देखे तो आईपीएल देखना ही बेकार है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग मोमेंट्स विद नंबर 15। अगर आपने 2000 से 2010 के बीच क्रिकेट देखा होगा तो उस पीरियड के दो ग्रेटेस्ट प्लेयर थे सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग, जिन्हें क्या बिगेस्ट राइवल्स भी कह सकते हो, क्योंकि वो जो पीरियड था उस टाइम रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया टीम मारधाड़ भरा क्रिकेट खेलती थी, और ये मारधाड़ सिर्फ बैट और बॉल के साथ नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियंस मुंह से भी करते थे। अब ये दोनों लेजेंड प्लेयर अपने पूरे कैरियर में एक दूसरे के सबसे बड़े राइवल्स रहे, लेकिन 2013 का जो आईपीएल था उसने इन दोनों राइवल्स को एक कर दिया था, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे और यही दोनों मुंबई के लिए ओपन भी करते हैं। अब आप खुद सोचो, इन दोनों को एक साथ ओपन करते देखना भला किसने ही एक्सपेक्ट किया होगा, लेकिन ये आइकॉनिक मोमेंट हम एक्सपीरियंस कर पाए सिर्फ आईपीएल की वजह से। Mumbai Indians winning the toss and electing to bat first would be looking at a big start. So much better delivery. नंबर 14। जब भी बात 2016 आईपीएल की होगी तो हर कोई उस सीजन को सिर्फ एक बात के लिए जानता है, विराट कोहली का एब्सोल्यूट कार्नेज। इस सीजन में विराट कोहली एक ऐसी फॉर्म में थे जो कि ड्रीम्स में भी कर पाना इजी नहीं था, और अगर आपने वो सीजन नहीं देखा तो सिर्फ इस एक इंसिडेंट से आपको विराट कोहली के उस कार्नेज का एक आइडिया मिल जाएगा। इस सीजन का मैच नंबर 50 जो कि आरसीबी और पंजाब के बीच खेला गया था। अब इस मैच से पहले आरसीबी का जो पिछला मैच था उसमें विराट कोहली के हाथ में चोट लगी थी और उनके हाथ पर 8 से 9 टांके लगाए गए थे। अब ऐसी कंडीशन में खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन फिर भी विराट कोहली ने अगले मैच को खेलने का डिसीजन लिया। 18 मई 2016 के दिन होने वाले इस मैच में बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इस मैच को सिर्फ 15 ओवर्स का कर दिया जाता है। पंजाब ने पहले टॉस जीता और फील्डिंग करने का डिसीजन लिया। एंड डिड यू नो 15 ओवर के इस मैच में भी विराट कोहली ने सेंचुरी जड़ दी थी, और वो भी हाथ में स्टिचेस होने के बाद। एंड इस सेंचुरी के बाद आता है विराट कोहली का ये आइकॉनिक सेलिब्रेशन की ये छोटी मोटी चोटें मुझे गेम से बाहर नहीं रख सकती। Beautifully played that and away for 4 to bring up a 400 in 2016 in 2020 cricket. He's been just unbelievable. नंबर 13। आपने पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में एक से बढ़कर एक सेलिब्रेशंस देखे होंगे, लेकिन भाई ये वाला जो सेलिब्रेशन था ये ऑल टाइम क्लासिक है, और सारे सेलिब्रेशंस इसके आगे आज भी फेल्ड है, क्योंकि इस मोमेंट में हरभजन सिंह इतना डूब गए थे कि उन्होंने अपनी टीम की मालकिन और देश के सबसे अमीर आदमी की पत्नी नीता अंबानी को अपनी गोद में उठा लिया था। ये मोमेंट है साल 2010 के आईपीएल का। मुंबई की टीम सेमीफाइनल में आरसीबी को हराकर फाइनल में पहुंच जाती है, और मुंबई की मालकिन नीता अंबानी इस जीत को अपने प्लेयर्स के साथ सेलिब्रेट करने के लिए ग्राउंड में आ जाती हैं, और हरभजन सिंह को फाइनल में पहुंचने की इतनी खुशी हो जाती है कि वो शायद ये देख ही नहीं पाए कि उनके सामने नीता अंबानी हैं, और वो उन्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं। Harbhajan Singh in that fantastic performance. Nobody, I promise you, has ever done that to Neeta Ambani ever before. There's only one person who would have the cheek to do it. It would be Harbhajan Singh. नंबर 12। आप सभी एमएस धोनी और गौतम गंभीर के बीच का जो रिलेशन है उसे अच्छे से जानते होंगे, और आईपीएल में भी इन दोनों के बीच एक मजेदार बैटल चलती थी, और इस बैटल के मेन किरदार होते थे गौतम गंभीर। जैसे कि मैं आपको 2015 का एक मोमेंट दिखाता हूँ। सीएसके की टॉप विकेट्स जल्दी गिर जाती हैं और एमएस धोनी पावर प्ले में ही बैटिंग करने के लिए आ जाते हैं, और जैसे ही धोनी बैटिंग करने आए तो गौतम गंभीर ने उनके आगे कुछ इस तरह की फील्ड लगा दी, एक ऐसी फील्ड जो कि आप यूजुअली टेस्ट मैचेस में देखते हैं। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ, 2016 सीजन के दोनों ही मैचेस में गंभीर ने फिर से धोनी के साथ इसी तरह की माइंड गेम खेली थी। अब एमएस धोनी जाने जाते हैं बड़े शॉट्स खेलने के लिए, और आईपीएल के मैच में उनके सामने इस तरह की फील्ड देखना भाई रेयर तो है। नंबर 11। अब ये वाला मोमेंट मेरे मोस्ट फेवरेट मोमेंट्स में से एक है, जब शेन वॉटसन इंजर्ड होने के बाद भी आखिर तक लड़ते रहे थे। ये मोमेंट है साल 2019 के फाइनल का, जो कि सीएसके वर्सेस एमआई के बीच खेला गया था। एमआई पहले बैटिंग करती है और 20 ओवर में सिर्फ 149 रन ही बना पाती है। अब वैसे तो ये एक छोटा टोटल था, लेकिन फाइनल के प्रेशर में सीएसके की बैटिंग भी कोलैप्स हो गई, लेकिन सीएसके के लिए शेन वॉटसन ने एक एंड को पकड़ कर रखा था, और इस इनिंग में एक मोमेंट ऐसा आता है जब शेन वॉटसन रन लेते हुए डाई मारते हैं और उनका घुटना इंजर हो जाता है। या उनकी जर्सी पर खून आप साफ देख सकते हो, लेकिन वॉटसन तब भी पिच पर बने रहते हैं और सीएसके को जीत के काफी करीब पहुंचा देते हैं। लेकिन आखिरी 3 गेंदों में सीएसके को जब सिर्फ 5 रन चाहिए थे तब वॉटसन रन आउट हो गए, और एमआई इस मैच को सिर्फ 1 रन से जीत गई। लेकिन इस मैच को एमआई की जीत के साथ साथ वॉटसन की सेल्फलेस इनिंग के लिए आज भी याद रखा जाता है। नंबर 10। अब हम उस इंसान की बात करेंगे जिसके बिना आईपीएल को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता,
था, क्योंकि जब भी कहीं आईपीएल की बात होगी तो उस इंसान का जिक्र हमेशा होगा, और वो इंसान है द एलियन एबी डिविलियर्स। आपने डिविलियर्स को आईपीएल में एक से बढ़कर एक कारनामे करते देखा होगा, और अगर हम उन सब की बात करने लगे तो एक डेडिकेटेड वीडियो उसी पर बन जाएगी। इसलिए मैं आपको डिविलियर्स का एक सबसे अमेजिंग और 1 इन अ ट्रिलियन वाला मोमेंट दिखाता हूँ। अक्सर आप देखते होंगे कि जब भी बॉलर कोई बीमर डालता है तो वो बैट्समैन के लिए टोटली अनएक्सपेक्टेड होती है, और ज्यादातर आपने बीमर पर बैट्समैन को इंजर्ड होते देखा होगा। लेकिन जब सामने डिविलियर्स होंगे तो वो तो कुछ अलग ही करेंगे, तभी तो उन्हें एलियन कहते हैं। अब जैसे कि 2019 में हुए आरसीबी और पंजाब के इस मैच का ये मोमेंट देखो। एबी डिविलियर्स ने मोहम्मद शमी को 2 लगातार छक्के जड़ दिए, जिसके बाद शमी के हाथ से एक बीमर निकलती है, और ये बीमर सीधा डिविलियर्स के हेड हाइट पर थी। बट कैन यू बिलीव, जिस बीमर पर कोई दूसरा बैट्समैन इजीली हर्ट होता, उसे द एलियन ने स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया था। Oh, come on, Bruce. नंबर 9, पीछे आपने गौतम गंभीर का एक अनएक्सपेक्टेड मूव देखा, जहां उन्होंने धोनी के आगे टेस्ट फील्ड खड़ी कर दी थी। लेकिन गंभीर का एक मूव ऐसा भी था जो कि भाई इससे भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, और ये मूव था सुनील नारायण को एज ए ओपनर भेज देना। सुनील नारायण जो कि एक प्योर बॉलर और 11 नंबर के बैटर थे, सोचो गंभीर ने उसे ओपन करने के लिए भेज दिया था, और इस एक मूव ने केकेआर को इतना फायदा दिया जो कि आज भी आप देख रहे होंगे। नारायण सिर्फ 10, 12 या 20 बॉल खेलता है, और अगर वो चल गया तो इन 20 गेंदों में ही वो पूरे मैच को केकेआर की तरफ लाकर खड़ा कर देता है। नंबर 7, थाला फॉर अ रीजन। तो ये मोमेंट भी उन्हीं के बारे में हो जाए। यूं तो आपने एमएस धोनी को मैच फिनिश करते टाइम हमेशा कूल देखा होगा, लेकिन ये एक ऐसा मोमेंट था जब एमएस धोनी का एग्रेशन साफ दिखाई दे रहा था, और ये एग्रेशन इतना ज्यादा था कि वो अपने खुद के हेलमेट को भी पंच कर रहे थे। साल 2010 के आईपीएल का मैच नंबर 54 जो कि सीएसके वर्सेस किंग्स 11 पंजाब के बीच हो रहा था। इस मैच में पंजाब ने पहले बैटिंग करके सीएसके को 193 का टारगेट दिया। सीएसके के टॉप ऑर्डर ने मैच को काफी क्लोज पहुंचा दिया था, और अब मैच को फिनिश करने की बारी थी एमएस धोनी की, क्योंकि सीएसके को आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर थे एमएस धोनी, और ये लास्ट ओवर डालने के लिए आते हैं इरफान पठान। इस ओवर की पहली बॉल पर धोनी ने चौका जड़ दिया, फिर अगली बॉल पर दुक्का, और फिर तीसरी बॉल पर ये लंबा छक्का जड़ दिया जो कि स्टेडियम के बाहर था। और अब सीएसके को 3 गेंदों में सिर्फ 4 रन चाहिए थे, जिसे धोनी ने अगली बॉल पर ये छक्का जड़ के खत्म कर दिया। और आपने हमेशा देखा होगा कि मैच फिनिश करने के बाद एमएस धोनी काफी काम रहते थे, और जीतने के बाद बस एक स्टंप उठाकर चल देते थे। लेकिन इस मैच में मामला थोड़ा सा गर्मा गया था, क्योंकि जैसे ही धोनी ने विनिंग 6 मारा, उसके बाद उनका जो रिएक्शन था वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। धोनी गुस्से में कुछ बोलते हुए दिखाई देते हैं और अपने हेलमेट को भी पंच करते हैं। अब इसके पीछे का असली रीजन क्या था वो कभी सामने नहीं आ पाया। नंबर 6, आप सभी ऋषभ पंत की बैटिंग के इस अनोखे अंदाज से तो अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आपने वो वाला मैच देखा था जिसने ऋषभ पंत को स्पाइडरमैन ऋषभ पंत बना दिया था? और इसी मैच के बाद ही ऋषभ पंत का नाम लोग जानने भी लगे थे। बात है साल 2018 आईपीएल में हुए दिल्ली और हैदराबाद के मैच की, और इस मैच में दिल्ली की तरफ से खेलते हुए ऋषभ पंत ने अपने आईपीएल कैरियर की फर्स्ट सेंचुरी जड़ दी थी। और ये सेंचुरी क्यों खास थी वो आप ऋषभ पंत के इन शॉट से जान जाओगे। पंत ने भुवनेश्वर कुमार को ऐसे ऐसे शॉट्स पर छक्के मारे थे जो कि भाई अनबिलीवेबल था। और ये मत भूलना कि उस टाइम पर भुवनेश्वर कुमार अपनी पीक फॉर्म में थे, लेकिन बावजूद इसके 21 साल के ऋषभ पंत ने उस दिन भुवी को ब्रूटली डोमिनेट करा था। आप इस पारी की बस ये लास्ट ओवर देखो जहां पंत ने भुवी को 26 रन जड़ दिए थे। Once again doing what he did to Bhuvaneshwar Kumar, the spoon scoop shot. Oh, does it again and does it well. Oh, this time it's over. This time it's one-handed, but the result is the same. Pops away, and has this gone as well? Yeah, it did. Unbelievable. Unbelievable innings. Yeah, incredible performance. नंबर 5, हिटमैन रोहित शर्मा को छक्के मारते तो आप हमेशा से देखते आए हो, लेकिन क्या आप ये भी जानते हो कि हिटमैन कहे जाने वाले रोहित के नाम आईपीएल में एक हैट्रिक भी है। बात है साल 2009 के आईपीएल की, जो कि इंडिया में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में खेला गया था। इस सीजन का मैच नंबर 32 जो कि मुंबई इंडियंस और डेक्कन चार्जर्स के बीच खेला गया था, और उस टाइम रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में नहीं बल्कि डेक्कन चार्जर्स में खेला करते थे। इस मैच में डेक्कन चार्जर्स ने पहले बैटिंग करके मुंबई के आगे 146 का एक छोटा सा टारगेट रखा था, लेकिन रोहित शर्मा के स्पेल ने इस छोटे से टारगेट के आगे भी मुंबई को ढेर कर दिया था। इस मैच का 16वां ओवर डालने के लिए कैप्टन गिलक्रिस्ट ने रोहित शर्मा को बुलाया, और अपने इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों में रोहित शर्मा ने लगातार 2 विकेट्स ले ली। पहले तो रोहित ने अभिषेक नायर को बोल्ड कर दिया, और फिर हरभजन सिंह को। Got it!
went too far across his stumps, Abhishek Nair. Would you believe it? Would you believe it? Harbhajan Singh does not even give himself a sighter. Goes to clear the short boundary. अब इस जबरदस्त ओवर के बाद गिलक्रिस्ट ने 18वां ओवर भी रोहित शर्मा को दे दिया और अपने इस ओवर की पहली बॉल पर रोहित ने जेपी डुमिनी की विकेट लेकर अपने कैरियर की पहली हैट्रिक ले ली थी और उनकी हैट्रिक के चलते मुंबई इंडियंस की टीम 146 के आगे सिर्फ 126 बना पाए थे। I tell you what, that's out of here. Hat-trick for Rohit Sharma. Would you believe it? Goes on the sweet JP Duminy, hits the pad, flicks the glove. Great catch from Adam Gilchrist. नंबर 4। हिंदी का एक मुहावरा है कि लोग आपके हाथ से छीन सकते हैं लेकिन आपके नसीब से नहीं। और भाई ये मुहावरा मुंबई इंडियंस पर बिल्कुल फिट बैठता है और वो कैसे आप इन 2 मैचेस से समझ जाओगे। पहला मैच है साल 2017 के आईपीएल का जो कि मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बीच खेला गया था। इस मैच में मुंबई इंडियंस 20 ओवर में सिर्फ 129 रन ही बना पाई थी और पुणे को 130 रनों का एक इजी सा टारगेट चेज करना था। बट कैन यू बिलीव पुणे टारगेट से सिर्फ 1 रन शॉर्ट रह गई थी और 20 ओवर में सिर्फ 128 रन ही बना पाई और मुंबई इंडियंस इस मैच को सिर्फ 1 रन से जीत गई। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2019 जब मुंबई और सीएसके एक दूसरे से भिड़ती हैं। इस मैच में भी मुंबई की बैटिंग कोलैप्स हो गई और 20 ओवर में सिर्फ 149 तक ही पहुंच पाई। बट सिमिलर टू 2017 यहाँ भी सीएसके की बैटिंग अंडर प्रेशर इस छोटे से टारगेट के आगे दब जाती है और 20 ओवर में 148 तक ही पहुंच पाती है। इट मींस मुंबई इस मैच को भी सिर्फ 1 रन से जीत गई थी। अब एक सरप्राइजिंग फैक्ट सुनो, ये दोनों ही मैचेस अपने सीजन के फाइनल्स थे जिसे कि मुंबई इंडियंस ने सिर्फ 1 रन से जीता था। He's given it. He has given it. Lassit Malinga, the hero. नंबर 3। अक्सर टेस्ट मैचेस में इनिंग्स को डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी आईपीएल मैच होते देखा है? वेल अगर नहीं तो इस मोमेंट को देखो जब ऋषभ पंत डगआउट में खड़े होकर अपने प्लेयर्स को वापस आ जाने का इशारा करते हैं और ये डिक्लेरेशन ऋषभ पंत फ्रस्ट्रेशन की वजह से कर रहे थे। बात है साल 2022 के आईपीएल की। दिल्ली और राजस्थान का मैच हो रहा था जिसमें दिल्ली 223 का टारगेट चेज कर रही थी और इस रन चेज में दिल्ली काफी पिछड़ चुकी थी। ऐसा समझो कि लास्ट ओवर से पहले ही दिल्ली की हार पक्की हो चुकी थी क्योंकि जो लास्ट ओवर था उसमें दिल्ली को 36 रन चाहिए थे, यानी कि दिल्ली तभी जीत सकती थी जब इन लास्ट 6 गेंदों में 6 छक्के मारे जाते। और इस ओवर को खेलने के लिए दिल्ली की तरफ से रोमन पोवल स्ट्राइक पर थे जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक उम्मीद तो जगा दी थी क्योंकि पोवल ने इस ओवर की पहली 3 गेंदों में 3 लगातार छक्के जड़ दिए थे और जो तीसरा छक्का था उसने एक कंट्रोवर्सी भी खड़ी कर दी थी। ओबेड मैकॉय की तीसरी बॉल फुल टॉस थी जिसे पोवल ने काफी दूर मार दिया था, लेकिन पोवल यहाँ मांग करते हैं नो बॉल की क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये बॉल उनकी वेस्ट हाइट से ऊपर थी, लेकिन अंपायर की माने तो ये टोटली लीगल डिलीवरी थी और बस इसी के अराउंड एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। दिल्ली की मैनेजमेंट इस मामले में इन्वॉल्व हो जाती है और मैच को रुकवा दिया जाता है क्योंकि इन 3 छक्कों ने दिल्ली में जीत की होप जगा दी थी और अगर दिल्ली वालों को ये नो बॉल मिल जाती तो 4 गेंदों में अब सिर्फ 17 रन रह जाते। तो दिल्ली की मैनेजमेंट नो बॉल के पीछे पड़ जाती है, लेकिन फिर भी ये सब अंपायर को कन्विंस करने के लिए काफी नहीं था और अंपायर अपने डिसीजन पर टिके रहते हैं एंड दिल्ली के कैप्टन ऋषभ पंत इससे काफी नाखुश हो जाते हैं और अपने बल्लेबाजों को वापस आ जाने का इशारा करने लगते हैं कि भाई तुम लोग वापस आ जाओ, हम ये मैच खेलेंगे ही नहीं। लेकिन भाई दिल्ली वालों को ये सब ड्रामा करने से पहले रीप्ले देखना चाहिए था क्योंकि ये बॉल एक्चुअल में लीगल थी। अब इस ड्रामे के चलते थोड़ी देर मैच रुकता है, लेकिन फिर दिल्ली वालों को बैठना ही पड़ता है और राजस्थान इस मैच को 15 रनों से जीत जाती है। नंबर 2। पीछे आपने चेले को एग्रेसिव होते देखा, अब यहाँ आप गुरु का एंग्री मोड देखो। यहाँ भी कंट्रोवर्सी नो बॉल के चलते खड़ी हुई थी। ये मैच है सीएसके वर्सेस आरआर का जो कि 2019 के सीजन में हुआ था। मैच के फाइनल ओवर की बात है, सीएसके को 3 गेंदों में 8 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर मिचेल सैंटनर अपनी पहली बॉल खेल रहे थे और बॉलर बेन स्टोक्स ने पहली बॉल फुल टॉस डाल दी और इस फुल टॉस पर सिर्फ दुक्का आता है। अब यहाँ एक्चुअल में हुआ क्या वो देखो। जैसे ही बेन स्टोक्स ने ये फुल टॉस डाली, सामने खड़े अंपायर ने नो बॉल का सिग्नल कर दिया, लेकिन बाद में वो मुकर गए कि नहीं ये कोई नो बॉल नहीं, क्योंकि हाइट की जो नो बॉल है वो देना स्क्वायर लेग अंपायर का काम होता है और स्क्वायर लेग अंपायर की माने तो ये बॉल लीगल थी। और बस इसी खिचड़ी ने एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। सीएसके प्लेयर्स नो बॉल की डिमांड करने लगे क्योंकि अंपायर ने पहले तो नो बॉल का सिग्नल किया था, लेकिन अंपायर जो थे वो टोटली पलट गए। अब इस
की पिछली बॉल पर MS धोनी आउट होकर गए थे, जो कि ये सब बाहर से देख नहीं पा रहे थे। फिर क्या था, धोनी से रुका नहीं गया और वो ग्राउंड के अंदर चले आए और आकर सीधा अंपायर से बहसने लगे कि भाई तुमने पहले नो बॉल का सिग्नल किया था तो तुम बाद में मुकर कैसे गए। जो भी कहो भाई, ये सीन देखकर मजा बहुत आया था। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि धोनी इस तरह से ग्राउंड में घुसकर अंपायर से लड़ उठेंगे। जैसे तैसे ये मामला ठंडा होता है और फाइनल डिसीजन अंपायर का ही रहता है। लेकिन सीएसके को इसका कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट बॉल पर छक्का मारकर सैंटनर ने ये मैच सीएसके को जिता दिया था। नंबर 1, पीछे आपने MS धोनी को एंग्री मोड में देखा, लेकिन अब यहाँ आप MS धोनी को मास्टरमाइंड मोड में देखोगे, जब अपने हाई IQ के चलते MS धोनी ने पूरे मैच का हाल बदल दिया था। और ऐसा सिर्फ एक मोमेंट नहीं बल्कि बहुत सारे मोमेंट्स हैं, जो कि आप इस वाली वीडियो में देख सकते हो। और इस वाली वीडियो से आपका फेवरेट मोमेंट कमेंट करके जरूर बताना।